अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम महफिल सजाने वालों को, अहले महल्ला को, हिस्सा लेने वालों को परवरदिगार आलम दोनों जहां में सुर्ख रोई अता फरमाए और इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए, आमीन। मेरे बाद में आपको बड़ा मुदल्लल और मुफस्सल खिताब नायाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाकुल क़ादरी जो उस्तादुल उलमा और उस्तादुल खुतबा माशाअल्लाह हज़रत मेरे भी उस्ताद हैं और इस समझिए इस वक्त बहुत बड़े इदारे में पढ़ाते हैं और बेइंतहा हज़रत के शागिर्द मौजूद हिंदुस्तान के अंदर। तो मुफस्सल और मुदल्लल जो खिताब होगा वो शेखुल हदीस अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाक़ मसाब क़िबला का होगा। तो कुछ वक्त के लिए आया हुआ हूँ, एक मरतबा और नबी आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। सुनने का तो मूड है आपका सबका, अभी तो इब्तिदा है। कहे या हुसैन अल मदद, या हुसैन, कहे या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद, कहे या अली, या अली। चंद अशार इमाम हुसैन की शान में मनक़बत के मुलाहिदा फरमाएं, इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हुसैन जैसा शहीद आज़म, बेशक हुसैन जैसा शहीद आज़म, हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन, छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। छुरी के नीचे, छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। और जहाँ समझ में आए वहाँ सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह भी करें। इसलिए सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सवाब आपको अलग मिलेगा, सुनने का सवाब तो मिल ही रहा है। इंशाअल्लाह ताला आपको सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर कहने का ये एक्स्ट्रा में अलग सवाब मिलेगा। जिस मुबारक में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई रूए ज़मीन पर सुभान अल्लाह कहता है तो परवरदिगार आलम उसके लिए उसकी नेकियों से ज़मीन और आसमान के खला को भर देता है। की रिवायत में है कि उसके नाम का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। आपसे कहा जाए कि साहब फला जंगल में आपके नाम का एक दरख्त है, क्या होगा? जाएंगे नहीं जाएंगे? वहां पे मारने मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, बोले भी मेरा दरख्त है, मैं किसी को नहीं दूंगा। और जन्नत में तुम्हारे नाम का एक दरख्त लगाया जा रहा है, इससे पता चलता है तुम जन्नत में भी जाओगे। इसकी बरकतों से
सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की बरकतों से जब रब राजी हो जाता है अपने बंदों से, फरिश्तों को हुक्म देता है, ए फरिश्तों, मेरा बंदा जो मेरे लिए पाकी बयान कर रहा है, मेरी पाकी बयान करता है, मेरी भलाई बयान करता है, मेरे लिए वो बंदा जमीन पर सुभान अल्लाह के तराने गा रहा है, फरिश्तों उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दो ताकि कल आए जन्नत में उसके ऐश और आराम के लिए और मजीद इजाफा हो जाए। इसलिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं भी बुलंद करो, अल्लाह अकबर के नारे भी बुलंद करो, ताकि पता चल जाए हम पक्के हुसैनी हैं। हुसैनी वही होते हैं जो किरदार में हुसैन का किरदार रखते हैं, नमाजों में जिनकी हुसैन का किरदार हो, अखलाक में जिसके हुसैनी अखलाक हो। पता चल जाए हमने अगर मजलिस सजाई है तो हमारे सीनों में इश्क हुसैन भी मौजूद, तो ये पता चल जाना चाहिए कि हम हुसैनी हैं। और हुसैनी वही होते हैं जिनका किरदार और अखलाक हुसैन से मिलता हुआ। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन नबारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। वक्त की किल्लत है, उस्तादुल उलमा तशरीफ फरमाए। अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, मारे जाएं, उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शुऊर नहीं। बल अहयाउन, अल्लाह फरमाता है तुम्हें उनकी जिंदगी का शुऊर नहीं, वो जिंदा है। इसलिए कि कुरान उनको जिंदा कह रहा है। जब ये मक्का से शहीद आजम मदीना को चले, मदीना से होते हुए कूफा पहुंचे, करबला पहुंचे, तो इस सब मक्का वालों ने, मदीना वालों ने, कूफा वालों ने जो रास्ते में मिले सब कहते थे हाँ हुसैन जिंदा है। मैंने कहा था नहीं, हुसैन जिंदा है। अभी सर बदन में जुड़ा हुआ था, जमाना कह रहा था हुसैन जिंदा है, सब कहते थे हुसैन जिंदा है। अभी तक खेमे में कुरान की तिलावत हो रही थी, अल्लाहु अकबर। अभी तक जिस्म सर से जुड़ा हुआ था। हजरत ज़ैनब भी देख रही थी, हजरत सकीना भी देख रही थी, हजरत अब्बास अलम बरदार भी देख रहे थे, हजरत इमाम हुसैन के साहबजादे भी देख रहे थे। सब कहते थे हाँ हाँ हुसैन जिंदा है। लेकिन जब हुसैन का सर जिस्म से जुदा कर दिया, अब जमाने वाले चक्कर में पड़ गए, अब सोचने लगे अब क्या कहा जाए, हुसैन जिंदा है क्या कहा जाए। कुरान ने ऐलान किया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। ए जमाने वालों, हुसैन तब भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। इसलिए हुसैन जब भी कुरान पढ़ रहे थे तब हुसैन ने नेज़े पर कुरान पढ़ा। कुरान ने कहा हुसैन पहले भी जिंदा थे और आज भी जिंदा। सबको मालूम है कि हुसैन ने नेज़े पर कुरान पढ़ा था नहीं पढ़ा था। अब बताएं अगर हुसैन मुर्दा हो जाते तो नेज़े पर कुरान पढ़ते? जरा आवाज निकाल कर बोलो, नहीं पढ़ते। नहीं, हमारी तुम्हारी रूह निकल जाती है, हम किसी को देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। लेकिन जब इमाम कासिम का लाशा करबला के रेगिस्तान में पड़ा हुआ था, हुसैन ने देखा कि टुकड़े पड़े हुए हैं, कहां से समेटा जाए। लेकिन कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, कहा कि ये अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं, मुर्दा नहीं। अब मुअर्रिखीन फरमाते हैं, तारीख तिबरी में लिखा हुआ है कि जब इमाम कासिम के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, अब हर टुकड़ा कुरान की तिलावत कर रहा है, बता रहा है। इमाम कासिम ने कहा हुसैन इधर आ जाओ,
मैं पहले भी जिंदा था, आज भी जिंदा हूँ। इसलिए हुसैन ने बता दिया कि जब कासिम जिंदा है, जब अली असगर जिंदा है, अली अकबर जिंदा है, तो हुसैन ने भी नेज़े पर कुरान पढ़ा और कहा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। हुसैन ने पैगाम दे दिया करबला के अंदर, जो रब की बारगाह में शहीद किए जाते हैं, रब की बारगाह में लुटा दिए जाते हैं, रब की बारगाह में जो अपनी जान दे देते हैं वो मुर्दा नहीं होते बल्कि जिंदा हो जाते हैं। और गर्जिये के मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि जो चीज रब की बारगाह में लुटाई जाती है वो खत्म नहीं होती। जो चीज भी रब की बारगाह में लुटाई जाए खत्म नहीं होती। अगर दौलत रब के नाम पर लुटाई जाते तो दौलत बढ़ जाती है, बढ़ती है नहीं? बताइए, अगर ज़कात सही माना में निकाले बंदा तो दौलत और बढ़ जाती है। अगर इंसान अपने जानवरों की ज़कात सही माना में निकाले, रब के नाम पर दे तो कम नहीं होते। अगर इंसान अपने पड़ोसियों का ख्याल रखे, अपने गल्ले से दे तब उसका गल्ला कम नहीं होता, अपना पैसा लुटाए पैसा कम नहीं होता। गर्ज ये के जो चीज रब के नाम पर लुटाई जाती है कम नहीं होती, बढ़ जाती है। हुसैन ने यही पैगाम दिया, ए जमाने वालों, हम यहाँ तो इस्लाम को बचाने के लिए आए हैं, हम अपनी जान नहीं बल्कि ये बता दिया लोगों को, ए लोगों हम अपनी जान नहीं बल्कि इस्लाम को बचाने के लिए अली अकबर का लाशा भी उठाना पड़ेगा तो मैं उठा लूंगा, अली अकबर का लाशा उठाना पड़ेगा उसको भी उठा लूंगा, अगर मुझे इमाम कासिम का लाशा उठाना पड़ेगा इस्लाम की खातिर वो भी उठा लूंगा। हजरत इमाम हुसैन ने लोगों को पैगाम दे दिया, हम इस्लाम का परचम झुकने नहीं देंगे, हम चाहे सब के सब यही कत्ल कर दिए जाएं। जमाने वालों को यही पैगाम दे दिया, ए जमाने वालों, जब इस्लाम पर बात आए तन मन धन लुटा देना, हुसैन की यादों को जिंदा कर देना, बेशक बेशक हुसैन की यादों को जिंदा कर देना। और आज भी यही किरदार है अहले सुन्नत वल जमात का। अगर इज्जत पे आती है हमारी तो हम खामोश रह सकते हैं, हमारे माँ बाप की इज्जत पर आती है तो हम खामोश रह सकते हैं, लेकिन जब नामूसे रिसालत पर बात आती है हम अपनी जान हथेलियों पर लेकर बाहर निकल जाते हैं। होता है नहीं? बात समझ में आ रही है? जब हमारी इज्जतों पर बात आई हम बैठे रहे, हमने कुछ नहीं किया, बर्दाश्त किया, लेकिन जब बात आई नामूसे रिसालत थी, जब बात आई मजहब इस्लाम थी, हम अपनी जानों को हथेलियों पर लेकर निकल गए। हमने ऐलान कर दिया, ए लोगों, अगर तुमने हमें छेड़ा हम खामोश रह सकते हैं, हमारे माँ बाप को कुछ कहा हम खामोश रह सकते हैं, लेकिन अगर नबी की अजमत पर बात आई फिर हम दुनिया के कोने कोने को करबला बना देंगे। हमने कहा था हम वही है। आज से 1400 साल पहले हुसैन ने 72 लोगों ने यही पैगाम दिया था। उधर 22,000 का लश्कर था। हुसैनी लश्कर से नहीं डरते हैं, तादाद से नहीं डरते। जब हुसैन अपने बल पर आ जाते हैं तो ये अपनी जानों को लेकर मैदान में निकल जाते हैं। इसलिए हुसैन ने यही सिखाया है हमको कि जब जान पर आए जान दे देना, लेकिन मज़हब इस्लाम का परचम तुम झुकने मत देना। यही हमने सीखा है। आज भी हुसैन जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। अगर एक हुसैन को शहीद कर दिया तो क्या हुआ? आज भी करोड़ों और लाखों हुसैनी हर घर में मौजूद है। मौजूद है नहीं? बताइए, करबला में एक हुसैन को अगर शहीद किया, आज हर घर में हुसैनी जिंदा है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब ये काफिला लुट चुका था, जब काफिले के सिपह सालारों को शहीद कर दिया, हजरत अब्बास अलंबरदार को शहीद कर दिया गया था, इमाम कासिम की जवानी लूट ली गई थी, हजरत अली अकबर को शहीद कर दिया गया था, हजरत अली असगर को शहीद कर दिया गया था। एक एक करके सबको शहीद किया जा रहा है। हजरत हुर को भी शहीद कर दिया गया, हजरत इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया गया। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब बारी आई थी ज़ैनुल आबिदीन की। अब देखा बीमार है, हजरत हुसैन ने कहा था, बेटा तुझसे मेरी नस्ल चली। वहां एक हुसैनी बचा था, तवज्जो फरमाए, कौन?
एक हुसैनी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और आज हुसैनी हर शहर में, हर मुल्क में मौजूद है। और उधर 22,000 का लश्कर मौजूद था, 1000, 2000, 3000 मारे गए, लेकिन काफी बाकी बचे थे, हजारों की तादाद में थे, लेकिन कहीं यजीदी नजर नहीं आते। हमने पूछा क्या हुआ? एक हुसैनी ने हर इंसान के सीने में हुसैन को जिंदा कर दिया। हर शहर में हुसैन जिंदा है, हर एक के सीने में हुसैन की मोहब्बत जिंदा है, लेकिन यजीदी इतने थे, कहां चले गए? उनकी मोहब्बत करने वाले नजर नहीं आते। उनको जिन्होंने उनको होदा दिया था, मर्तबे दिए थे, मनसब दिए थे, दौलत का लालच दिया था, वो कहां चले गए? पता चला दुनिया के लालच करने वाले तो खत्म हो सकते हैं, लेकिन जो अपने रब के लिए जान दे देता है वो कभी खत्म नहीं होता, कयामत तक अल्लाह उसे बाकी और साकी रखता। वरना हजारों की तादाद में मौजूद थे, वो तो पूरी दुनिया पर छा जाने चाहिए थे, छा जाने चाहिए थे, नहीं छा जाने चाहिए थे। कहा एक हुसैनी इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जिसमें लोहे की जंजीरें पड़ी हुई है, अब कैद कर लिया गया है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान से अपनी दोशीदाओं के साथ में निकल रहे हैं, जगह जगह पड़ाव डाला जा रहा है। मुर्रिखीन लिखते हैं जिसने हजरत अली अकबर को शहीद किया था वो इधर उधर भागा फिर रहा था। फरमाया अली अकबर वो थे जिनको देखकर सहाबा नबी की याद ताज़ा कर लिया करते। बात समझ में आ रही है नहीं? हजरत अली अकबर का चेहरा नबी से मिलता जुलता था, अली अकबर को देखकर सहाबा नबी की याद ताज़ा कर लिया करते थे। सुभान अल्लाह कहे मोहब्बत से, कहे या रसूल अल्लाह। हजरत अली अकबर को देखते थे, ऐसा लगता था जैसे हमने नबी आखिरुज़्ज़मा को देख लिया हो। उन लोगों को ऐसा महसूस होता था जैसे कि हमने दोनों आलम के नबी को देख लिया हो, ऐसा महसूस होता था जैसे इमामुल अंबिया को देख लिया हो। उन्हें ऐसा लगता था जैसे हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल होने वाले नबी को देख लिया हो। पता ये चला जिसने अली अकबर को शहीद किया था वो छुपा छुपा फिर रहा था, कभी इधर दौड़ता था, कभी उधर दौड़ता था। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, देखा एक खेमा लगा हुआ है, खेमे में अंधेरा छाया हुआ है। अब वो जो इधर उधर रातें गुजारता था वो एक खेमे में गया। जैसे ही खेमे में पहुंचा, पहुंचने के बाद क्या देखता है? दो सीधाएं भी मौजूद हैं। एक नौजवान नजर आ रहा है, बीमार है, इसको जंजीरों से जकड़ा हुआ है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, उस छुपने वाले ने जिसने हजरत अली अकबर को शहीद किया था, अब वो भागने की तैयारी में हो। जैसे ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने चराग को रोशन किया, चराग जलाया, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब जैसे ही चराग जलाया तो उस अली अकबर को शहीद करने वाले ने अपना खंजर निकाला। जैसे ही खंजर निकाला, खंजर निकालने के बाद में वो तैयार हो गया। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने चराग जलाने के बाद उसको पहचान लिया कि ये फला है, इसने अली अकबर को शहीद किया है। लेकिन अंदर से आवाज आई ये यजीदी है, इनका किरदार इनके साथ है, हम हुसैनी हैं, हम नबी वाले हैं, हमारा किरदार हमारे साथ है। हम खेमे के अंदर गए, आपने कुछ गल्ला लिया, थोड़ी सी आपने ये तरह तरह की खाने के सामान लिए और उस सामानों को लेकर आप उसके पास आ गए, कहा ये सामान ले। इसे उसको सामान देने लगे, उसके हाथ में खंजर था, अब खंजर की तैयारी में था। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मैंने तुझे पहचान लिया है, तू कौन है? वो शर्मिंदा हुआ, शर्माने के बाद बोला आपने पहचान लिया, फिर भी आप मेरी मदद कर रहे हैं, मैं कई दिन से भूखा प्यासा हूँ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या जवाब दिया था? अपने जहन में नक्श कर ले, सुनने की बात है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा करबला में हम यजीदियों तुम्हारे मेहमान थे, वो तुम्हारा किरदार था, वो तुमने हमें सताया, तुमने छोटे छोटे बच्चों को भी शहीद कर दिया, लेकिन अब तू हमारा मेहमान है, ये हमारा किरदार है। ये हुसैनियों का किरदार यही होता है कि उनके यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो उसकी खातिर तवाज़े करते हैं, वो सताते नहीं। इसलिए अगर हम भी तेरी तरह करें तो हुसैनी और यजीदियों में क्या फर्क रहेगा? हम हुसैनी हैं, हम नबी वाले हैं,
हमें नबी ने यही सबक सिखाया है, अगर कोई बुरा करे तो अच्छाई से जवाब दो, कोई तुम्हारे साथ में जुल्म करे तो उनके लिए तुम दुआएं किया करो ताकि वो अपनी आखिरत को संवार ले। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, शख्स हैरत में पड़ गया, ज़ैनुल आबिदीन हमने तो बहुत जुल्म सितम किए हैं तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने क्या किरदार अपनाया है, तुमने तो मामले को बदल कर दिया, मामलात को बदल दिया, तुमने गल्ला भी दिया, मदद भी की। जाते जाते उससे कहा तुझे भूख लगेगी, रास्ता लंबा है, कुछ खाने का सामान ले जा। अब उसको सामान दिया, अल्लाह अकबर, घबरा रहा है, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन ने कहा हमने हज़रत फातिमा से तरबियत ली है, अली से तरबियत ली है, हमें हसन हुसैन ने तरबियत दी है, इसलिए ताकि ये पता चल जाए हुसैनी वो होते हैं जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। हुसैन के साहबजादे ने जमाने वालों को बता दिया, तुम्हें लोग कुछ भी कहें लेकिन तुम अपना अखलाक अच्छा रखो, ज़माने के हालात खुद ही बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम, मैंने जो कुछ बयान किया इसमें जो कुछ ख़ताएँ, खामियाँ, लफ्ज़न, मानन, कसदन, आमदन, सहवन वाक़ हो गई हूँ, परवरदिगार आलम अपने फजल करम से माफ़ फरमाए। सब पढ़े मेरे साथ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।